morning everyone. Today's we are going to chapter number 2 troubleshooting. आज आप सीखने जा रहे हो ट्रबल शूटिंग के बारे में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कि आप कार चला रहे हो या कोई व्हीकल्स चला रहे हो, ठीक है। तो व्हीकल या कार चलाते समय जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि बीच में बंद हो गया है कि बिगड़ गया है, तो आप क्या करते हो, उसको रिपेयर कराते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो भी कंप्यूटर आप चला रहे हो, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर आप यूज़ करते हो, तो उसमें कुछ भी ट्रबल शूटिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि माउस नहीं चल रहा है, कीबोर्ड डज नॉट वर्किंग, तो ये सारे प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करने, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में सीखना है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से बराबर कैसे सॉल्व करना है। छोटे छोटे प्रॉब्लम हो तो आप अपने घर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबको ध्यान से वीडियोस देखना है, ओके। तो कभी भी आपके घर पे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। नाउ स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 ट्रबल शूटिंग, ओके। फर्स्ट पॉइंट, in our day-to-day life, vehicle like car and scooter look good till they are working, but if they are held up on the way, we know how frustrating and troublesome they become, isn't it? मैंने अभी आपको बताया जैसे कार चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम वे व्हेन द कंप्यूटर इज वर्किंग स्मूथली, you feel yes, but something unexpected may happen like this. किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो मे बी योर कंप्यूटर इज नॉट टर्निंग ऑन, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। मे बी इट हैज़ फ्रोजन, बीच में अटक जा रहा है। मे बी मॉनिटर डज नॉट फ्लिकर एक्शंस विद द स्टार्ट द कंप्यूटर, मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है या ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। मे बी योर कीबोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपका कीबोर्ड सही तरह से नहीं चल रहा है, बंद हो गया है। मे बी योर कंप्यूटर इज नॉट रिकॉग्नाइज द CD यू हैव पुट इट, आप जो CD लगा रहा है वो सही तरह से वर्किंग नहीं हो रहा है। मे बी प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, प्रिंटर जो आपने अटैच करके रखा उसमें से कोई भी तरह की कुछ प्रिंट नहीं निकल रही है, प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है। मे बी कंप्यूटर इज जनरेटिंग एनी साउंड, कंप्यूटर कोई भी साउंड नहीं बज रहा है। तो इस तरह के ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अच्छी तरह से ध्यान से वीडियोस देखना है और समझना है, ओके। फर्स्ट टॉपिक, मॉनिटर प्रॉब्लम। अगर किसी मॉनिटर आप चला तो मॉनिटर का प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इफ़ एनी मॉनिटर प्रॉब्लम मेक्स यू फील disseparate, the following options may help you solve the problem. Check whether the monitor is on and connection to the CPU. सबसे पहले क्या चेक करना है कि अगर मॉनिटर सही तरह से नहीं चल रहा है तो आपको CPU का कनेक्शन उसको चेक करना है। उसका वायर जो रहता है मॉनिटर का, वो वायर आपको CPU के साथ कनेक्ट है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये मॉनिटर है, इसका वायर आपको चेक करना है। May the monitor has gone power saver mode, press any key or move the cursor and move the bring monitor into working mode. अगर आप जैसे कि काम कर रहे हो और बीच में कंप्यूटर का स्क्रीन नहीं आ रहा है तो उस समय आप क्या करोगे, तो माउस को आपको मूवमेंट करना है, माउस को घुमाना है या कोई भी कीबोर्ड का कोई भी आपको की प्रेस करना है तो कंप्यूटर आपका वर्किंग मोड में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द मॉनिटर इज लाइट इंडिकेटर इज ऑन, चेक द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सेटिंग ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर में आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट सेटिंग भी सेट कर सकते हो, उसका ब्राइटनेस ज़्यादा हो तो उसको आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे सेटिंग आप ये मॉनिटर में यहाँ से सेट कर सकते हो। इफ़ नन ऑफ अबव हेल्प कॉल द टेक्नीशियन। अगर इसके अलावा फिर भी मॉनिटर नहीं चल रहा है तो आपको किसको कॉल करना है, कॉल फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। छोटे प्रॉब्लम होते तो आप खुद घर पे थोड़ा सॉल्व कर सकते हो कि मॉनिटर का स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा तो CPU का वायर चेक करना है। अगर पावर सेवर मोड में है तो आपको माउस का प्रेस, कोई भी की प्रेस करना है, एंटर की प्रेस करना है, माउस को मूवमेंट करना है इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, माउस कीबोर्ड प्रॉब्लम। माउस और कीबोर्ड का प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, ठीक है। समटाइम्स द माउस स्टॉप वर्किंग ऑन कीबोर्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड। कई बार ऐसा होता है कि आप माउस, आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया पर माउस नहीं चल रहा है, ठीक है, माउस घूम ही नहीं रहा है या कीबोर्ड में से कुछ टाइप नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको
माउस का कनेक्शन देखना है, वायर कनेक्शन देखना है कि चेक द लूज कनेक्शन बिफोर यू कॉल टेक्नीशियन असिस्टेंट। आपको टेक्नीशियन असिस्टेंट को बुलाने के पहले आपको चेक करना है कि माउस का वायर सही तरह से अटैच है कि नहीं सीपीयू के साथ, या नहीं लगा हो तो उसको लगा देना है। नेक्स्ट के कीबोर्ड आपको चेक करना है कि कीबोर्ड का वायर सही तरह से लगा है कि नहीं। कीबोर्ड और माउस दोनों का आपका कनेक्शन आपको सीपीयू के साथ है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, साउंड प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि आपने साउंड लगा तो दिया है, ठीक है, पर कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है या स्पीकर ही नहीं बज रहा है, तो क्या करोगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये काम करना है, व्हेन यू पीसी स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनी साउंड डू द फॉलोइंग, चेक द पावर कनेक्शन। सबसे पहले क्या करना है, पावर कनेक्शन चेक करना है स्पीकर के, और स्पीकर केबल कनेक्शन टू बी पीसी, और पीसी के साथ केबल कनेक्शन है कि नहीं, ये खास चेक करना है। कई बार क्या होता है कि आप मॉनिटर चालू कर दे रहे हो, कंप्यूटर स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है, फिर आप सॉन्ग बजा रहे हो पर कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा है, तो आपने चेक नहीं करा हो कभी कि वायर पीछे से आपने, जैसे कि सीपीयू के पीछे की जो साइड जो है उसमें वायर कनेक्शन ना हो तो अभी स्पीकर नहीं बजता है, ठीक है, ये आपको खास चेक करना है। एंड वॉल्यूम बटन, और वो स्पीकर के यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम बटन दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से आप इसको स्लो फास्ट कर सकते हो वॉल्यूम, ठीक है, ये आपको चेक करना है। आपने चालू कर दिया, सॉन्ग बज भी रहा है, उसका आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था, उसका स्पीकर का जो वॉइस जो स्लो हो तो उसको आपको फास्ट करना है, वॉल्यूम आपको बढ़ाना है, तो अभी आप सुन सकते हो। दूसरा, चेक द वॉल्यूम ऑप्शंस ऑन द टास्क बार। कहाँ पे चेक करना है? टास्क बार। जैसे कि ये है टास्क बार, जहाँ मैं माउस का पॉइंटर घुमा रहा हूँ अभी, दिस इज द टास्क बार। स्टार्ट बटन की जो पूरी लाइन जो है टास्क बार है, यहाँ पे आके आपको यहाँ क्लिक करना है स्पीकर, यहाँ से आपको चेक करना है कि साउंड मूट तो नहीं है। इस तरह से अगर रेड कलर में जो बता रहे थे साउंड मूट है, तो साउंड मूट होता है भी स्पीकर नहीं बजेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे आप स्पीकर के सॉन्ग सुन सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई स्पीकर में प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले कनेक्शन चेक करना है, कनेक्शन चेक करने के बाद स्पीकर का वॉल्यूम सेट करना है, उसके बाद लास्ट में अगर नहीं चल रहा है तो टास्क बार पे आपको यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो ये था साउंड प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट, CD DVD problems. Please ensure that you're using the proper application software to run CD DVD enable using the applications to run data और video CD DVD। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो CD के थ्रू आप इंस्टॉल कर रहे हो, CD नहीं चल रही है, कोई वीडियोज़ आप देख रहे हो तो नहीं चल रहा है, तो आपको उसको चेक करना है। इजेक्ट द CD DVD ड्राइव एंड क्लीन डस्ट इफ एनी। आपको CD ड्राइव को बाहर निकालना है इसको, फिर यहाँ डस्ट लगा हो तो उसको आपको साफ करना है, तो आपका CD ड्राइव अच्छी तरह से चल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, टेस्ट द ड्राइव एंड सम CD ड्राइव डेट नॉट वर्किंग, कॉल फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट। अगर उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, कॉल फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट का आपको कॉल करना है। ओके, तो ये था CD DVD के बारे में। अब दूसरा देखते हैं, प्रिंटर प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर पे प्रिंटर है, ठीक है, आप प्रिंट निकाल रहे हो पर प्रिंट नहीं निकल रही है, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है, तो इसी के बारे में दिया हुआ है, हाउ टू सॉल्व द प्रिंटर प्रॉब्लम। समटाइम्स द प्रिंटर मे नॉट प्रिंट एनीथिंग, इंस्टेड ऑफ गेटिंग पिंकली जस्ट चेक फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, वेदर द प्रॉपर इज प्लग इन टर्न ऑन और प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू कंप्यूटर। सबसे पहले तो आपको प्लग चेक करना है। देखो, सभी में कीबोर्ड माउस हो या साउंड हो, सभी का पहले आपको प्लग चेक करना है, ठीक है, बिना प्लग चेक करे आपको असिस्टेंट को कॉल नहीं करना है, पहले चेक करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्लग चेक करना है। एंड वेदर द प्रिंटर हैज़ इनफ पेपर टू प्रिंट द जॉब। अगर पेपर सही तरह से आपने नहीं लगाया तो अभी उसका प्रिंट नहीं आता है, ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम रहते हैं। सबसे पहले वायर चेक करना है, ठीक है, वायर चेक करने के बाद आपको पेज जो है प्रिंटर में सही तरह से इसको एडजस्ट करना है। ओके, तो ये था प्रिंटर प्रॉब्लम्स। उसके बाद देखते हैं, द कंप्यूटर इज़ नॉट टर्न ऑन। कंप्यूटर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में दिया हुआ है, ट्राइड द फॉलोइंग चेक द मे सॉल्व द प्रॉब्लम। कंप्यूटर के साथ कई बार ऐसा होता है कि यूपीएस लगाते हैं, ठीक है, यूपीएस क्या काम करता है कि पावर सेव करने का काम करता है। कि आप जैसे कि आपका लाइट चला गया हो घर पे, अगर आपने यूपीएस लगा के रखा हो तो लाइट चले जाने के बाद भी कंप्यूटर 5 से 10 मिनट वर्किंग कंडीशन में रहता है, ठीक है, तो इसके लिए 5 से 10 मिनट चालू रहे और आप उसको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स
फाइल ओपन हो उसको आप अच्छी तरह से सेव कर सको, इसके लिए यूपीएस का यूज़ कराया था। यूपीएस फुल फॉर्म अल्ट्रा पावर सप्लाई। ओके, तो ये था इसका फुल फॉर्म, यूपीएस फुल फॉर्म इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। यूपीएस यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई, प्रॉपर कनेक्शन ऑफ केबल सीपीयू और फॉर पावर सप्लाई। अगर यूपीएस नहीं चल रहा है तो इसका आपको प्रॉपर कनेक्शन चेक करना है। प्रॉपर सप्लाई कनेक्शन टू मॉनिटर एंड ऑल्सो सी वेदर द मॉनिटर स्विच ऑन, मॉनिटर का स्विच ऑन रहना चाहिए। समटाइम्स द मॉनिटर में बी इन ऑफ, कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटर का स्विच भी ऑफ रहता है तो अभी नहीं चल रहा हो। आर देयर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वर्किंग, इफ दे आर नॉट यू कुड हैव ए जनरल पावर फेलियर और ए ब्लू फ्यूज। तो ये था पावर सप्लाई के बारे में यूपीएस। ओके, तो आपको एक खास ध्यान रखना है कि प्लग चेक करना है, प्लग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द पावर सोर्स, इफ द अदर डिवाइस इज वर्किंग मे द कंप्यूटर पावर केबल नीड्स टू रिप्लेसमेंट। देखो मैंने आपके सामने आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग रखे हुए हैं, पिक्चर्स। दिस इज द मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। ठीक है, इस तरह का ड्राइंग रहता है, पिक्चर्स आपने देखा भी होगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है फिनिश हो गया, सॉरी चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो रहा है। अब अपने सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 टिप्स एंड ट्रिक्स। व्हाट इज द टिप्स एंड ट्रिक? ओके, उसके बारे में आपको सीखना है। नाउ स्टार्ट द चैप्टर 3 टिप्स एंड ट्रिक। ओके, इसके बारे में सीखना है कि जैसे कि कंट्रोल पैनल है, तो कंट्रोल पैनल में जैसे कि माउस वर्किंग नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो माउस का सेटिंग किस तरह से करना है, कीबोर्ड का किस तरह सेटिंग करना है, तो उसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो चैप्टर 3 अपने स्टार्ट करते हैं। Control panel is a system folder using which we can make changes in the appearance and current setting of Windows. This includes appearance and personalize of the desktop. अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशंस आप सेट कर सकते हो। सिस्टम में आप सिक्योरिटी यानी कि आप पासवर्ड भी रख सकते हो। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट कनेक्शंस भी आप कर सकते हो, नेटवर्किंग भी आप कर सकते हो, एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए आप यूज़र का अकाउंट्स बना के उसमें आप पासवर्ड भी रख सकते हो। सेटिंग, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन्स, आप इसमें लैंग्वेज है, ये क्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, इसका भी आप सेटिंग कर सकते हो और लैंग्वेजेस भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये सारे सेटिंग आप किस में कर सकते हो? कंट्रोल पैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। पुट योर कंप्यूटर इन स्लीप, यानी कि आपका कंप्यूटर जैसे कि स्लीप मोड में चला जाता है तो क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। स्लीप इज ए पावर सेविंग स्टेट दैट द अलाउज ए कंप्यूटर टू क्विकली रिज्यूम फुल पावर operations when you start working again. It puts our work and setting in memory and draws a small amount of power. Follow these steps to your computer into sleep mode. अगर आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला गया हो तो आप जैसे कि माउस को घुमाओगे या उसका कीबोर्ड का कोई भी प्रेस करोगे की, तो वापिस से आपके सामने जैसा स्क्रीन है इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, स्लीप मोड क्या होता है कि कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए, जैसे आप थोड़ी देर काम करना बंद कर दो तो क्या होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन बिल्कुल बंद हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, तो उसको स्लीप मोड यानी कि पावर, उसमें पावर सेव होता है। ठीक है, पावर सेव करने के लिए स्लीप मोड का यूज़ करा जाता है। तो कैसे सेट करते हैं तो इसके बारे में ये आपको स्टेप दिए हुए हैं। सिलेक्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, गो टू द कंट्रोल पैनल एंड हार्डवेयर एंड साउंड। यहाँ पे स्टार्ट, गो टू द कंट्रोल पैनल्स, कंट्रोल पैनल में आप जाके यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, बराबर, साउंड पे यहाँ जाके आप सेट कर सकते हो। ये उसी के बारे में दिया हुआ है, हार्डवेयर एंड साउंड। तो स्टार्ट, कंट्रोल पैनल एंड हार्डवेयर एंड साउंड का यहाँ पे ऑप्शंस दिया होगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये सारे कंट्रोल पैनल्स के सेटिंग है।
ठीक है। बने तब तक तो आपको इसका सेटिंग का सेट नहीं करने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको नहीं आता हो तो कभी बार कंप्यूटर बंद भी हो जाता है। तो खाली आपके नॉलेज के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका यूज़ घर पे अपनी रीत से नहीं करना है, खाली नॉलेज के लिए आपको रखना है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर सही तरह से ही चलता है। ना पता चले तो टेक्नीशियन को बुलाने के अपने हाथ से छोटे मोटे प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए टेक्नीशियन को आपको कॉल करना है, ओके। दूसरा देखते हैं, सिलेक्ट द पावर सेव ऑप्शन स्लीप मोड विद द बिकम एक्टिव। और दूसरा दिया हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर में अपने वर्ड चालू करके रखा हुआ है, नोटपैड, एंड दूसरा म्यूजिक फाइल आपने चालू करके रखी हुई है। अचानक जैसे कि लाइट बंद हो जा रही है तो आप जैसे कि कंप्यूटर को बंद कर रहे हो तो उसको हाइबरनेशन मोड में आप बंद करके रख दो, तो जब आप चालू कर दो जो पहले आपने प्रोग्राम बंद करके रखे हो चालू करके रखे ऐसे ही पोजीशन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको हाइबरनेशन कहा जाता है कि जो पोजीशन में आपने कंप्यूटर को बंद करा हो, जो एप्लीकेशन आपने ऑन करके रखी वही जब आप स्टार्ट करते तो वही सारी एप्लीकेशन आपके सामने आपको दिखाई देगी। दैट इज़ द हाइबरनेशन। ये उसी के बारे में दिया हुआ है। हाइबरनेशन इज ए स्टेट इन विच द कंप्यूटर शट डाउन। कंप्यूटर शट डाउन हो जाने के बाद सेव पावर बट फर्स्ट सेव द एवरीथिंग इन मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क। आपकी मेमोरी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। व्हेन यू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, आप जब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हो, डेस्कटॉप इज रिस्टोर्ड एक्चुअली एज यू लेफ्ट इट। आपने जो भी जहाँ से छोड़ के रखा तो वहाँ से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, ओके। ये था हाइबरनेशन के बारे में। अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, माई माउस इज नॉट वर्किंग। अगर आपका माउस वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो कैसे आप सेट करोगे, तो उसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो एज्यूम दैट यू आर डूइंग द सम इम्पोर्टेंट वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ ए सडनली द माउस स्टॉप वर्किंग। अचानक आपका माउस बंद हो जा रहा है। ऑल द ट्रबल शूटिंग स्किल आर नो हेल्प। आप कोई हेल्प नहीं ले सक रहे। डोंट गेट द पिंकली विंडोज हेल्प फीचर टू हेल्प यू out of this problem. Follow this step to make your keyboard and function like mouse. आपको कीबोर्ड चेक करना है और माउस चेक करना है, ठीक है। तो ये उसी के ऑप्शंस दिए हुए। एक सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आपको याद रखना है, आपको घर पे इसका प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना है, ठीक है। हार्डवेयर है, हार्डवेयर का प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना है, आपको नॉलेज में याद रखना है। हाँ, प्रैक्टिकल का आप क्या कर सकते हो कि माउस का कनेक्शन नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा और कीबोर्ड, आप वायर कनेक्शन चेक करो। बाकी उसके अंदर की जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर को, उसको आपको ज़रा भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए आपको याद रखना है, ओके। तो ये था माउस के सेटिंग के बारे में। आप माउस का यहाँ से कर्सर, आप पॉइंटर आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरह का पॉइंटर रख सकते हो, उसी का ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माई कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग। आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा है। अब कीबोर्ड आप लगा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपका कीबोर्ड वर्किंग ही नहीं कर रहा, आप क्या करोगे, तो आप वायर चेक करोगे फिर भी नहीं चल रहा। अगर आपको इमरजेंसी कुछ टाइप करना है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर ने फैसिलिटी दी है कि आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप रख सकते हैं। जैसे नहीं अपने मोबाइल जो रहता है, मोबाइल के आप में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है, जैसे आप कुछ टाइप करते हो तो मोबाइल में कैसा आपके सामने कीबोर्ड, छोटा सा कीबोर्ड आ जाता है ना। इसी तरह से आप कंप्यूटर में भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला सकते हैं। जैसे मोबाइल का स्क्रीन का कीबोर्ड रहता है, इस तरह से आप इसमें भी कीबोर्ड आप सेट कर सकते हो। तो उसी के बारे में दिया किस तरह से आपको स्क्रीन का कीबोर्ड लाना है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है, देखें कीबोर्ड हैज स्टॉप वर्किंग बट द माउस इज वर्किंग। कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस चल रहा है। विंडोज हैज नो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड विच कैन बी ऑपरेट विद द माउस। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, गो टू ऑल प्रोग्राम, एसेसरी, इरेज एंड एक्सेस एंड क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पे क्लिक करने से आपके सामने इस तरह का ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। फिर आप यहाँ क्लिक करके भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ इसका। स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम, एसेसरी एंड क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ओके। यहाँ पे जाना है इरेज एंड एक्सेस, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ कैसे लाना है।
ये आपको ज़रूर पड़ेगी, कभी भी ज़रूर पड़े तो आप इसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखो आ गया, फिर आप यहाँ पे क्लिक करके टाइप भी कर सकते हो अच्छी तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आपको यहाँ पे से आप इसको क्लोज भी कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 3 ओवर। आपको ये वीडियोस अच्छी तरह से देखना है और समझना है। ये टोटली थियरी टॉपिक है, थियरी सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 2 और 3 थियरी है। जितनी बार आप इसको अच्छी तरह से वीडियोस को देखोगे, समझोगे, तो आपको बार बार पता चलेगा किस तरह से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।